प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? आज वापस से परमेश्वर के वचन से हम कुछ पढ़ने की, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर, जब परमेश्वर के वचनों को सुना जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है, तो परमेश्वर आपसे, मुझसे, हमसे बात करते हैं। तो एक वचन एक जवान के बारे में, ये जवान प्रेरितों की किताब में है, आपने इसके बारे में सुना है। इसका नाम यूतुकुस है और उसके बारे में इस तरीके से लिखा है कि जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुकुस नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। यहाँ पर पौलुस जो है, अब जा रहे हैं अपनी यात्रा पे, तो यात्रा पे जाने से पहले वो लोगों के साथ में बैठ के बात करें और बहुत देर तक के वो बात करते रहें और लोग उनकी सुन रहे हैं। लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं, सारे दिए जल रहे हैं, सारे रोशनी वहाँ पर है और उन्हीं के बीच में एक जवान है जिसका नाम यूतुकुस है, जो खिड़की पे बैठा है, खिड़की के ऊपर बैठा है। और पौलुस जब देर रात तक के बोलते रहे तो उनको नींद आई और नींद के झोंके के कारण वो झूल रहे थे, जैसे ऐसे हो रहे थे, और जिसके कारण वो तीसरे माले से नीचे गिर गए और नीचे वे मर गए। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, जब मैं सोच रहा था इसके बारे में, तो ऐसा है कि वो एक दृश्य सामने आता है कि एक व्यक्ति है जो जवान है। जवान जो है वो ताकत का प्रतीक है। जवान जो है वो एकदम शहादत का, एकदम बहुत जोशीला सबका प्रतीक है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन, पौलुस उनसे हंसी मजाक की तो बातें नहीं कर रहे होंगे, अपने काम की, गाँव की, शहर की बातें तो नहीं कर रहे। पौलुस जो है वो इतने परमेश्वर का उन्होंने साक्षात दर्शन पाया है और ऐसी असीम सामर्थ पाई है कि उनके मुंह से निकले हुए शब्द आज अमर हो गए। आप और मैं उनसे रात और दिन सीख रहे हैं। तो जो भी वो बातें कर रहे थे वो परमेश्वर से, यीशु मसीह से जो भी उन्होंने पाया, वही बातों को वो लोगों के बीच में कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। तो लोग वहाँ पर बैठ के सुन रहे थे, लेकिन उसी के बीच में एक जवान था जो खिड़की पे बैठा था। खिड़की पे बैठ के वो शायद आधा ध्यान बाहर था, आधा ध्यान यहाँ पर था, और उसके कारण वो खिड़की पे लोग इसीलिए बैठते ना। आप और मैं हमेशा ट्रेन में विंडो सीट के लिए झगड़ा करते हैं, बस में हम विंडो सीट के लिए झगड़ा करते, कहीं पर भी, ऑटो में भी अगर आपको बैठना है तो हम विंडो के पास, जो दरवाजा है उसके पास बैठना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आहर का, बाहर का, सारी चीज़ें आपको और मुझे दिखाई देती है, हमें अच्छा लगता है, बाहर के नज़ारे हमें अच्छे लगते हैं। जो चला रहे हैं बस के अंदर या ट्रेन के अंदर, हम यहाँ पर भी देखते हैं, लेकिन आधा हम वहाँ पर भी देखते हैं क्योंकि हमें बाहर का नज़ारा भी अच्छा लगता है। तो वही विचार से यूतुकुस नामक जवान खिड़की पर बैठा, जो यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, यहाँ सुन रहा है, वहाँ देख रहा है, यहाँ सुन रहा है और वहाँ देख रहा है। और वो रीजन से उसने आधी बातों के ऊपर ध्यान लगाया होगा और आधी बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाया। और ठंडी हवा उसे लग रही होगी, खिड़की के ऊपर बहुत सारी हवाएं आती है, गर्मी नहीं लगती, वो रीजन से बैठा और उसी के कारण उसको आंखें बंद होने लगी, वो नींद के झोले के कारण। बाइबल बताती है कि नींद के कारण, नींद के झोंके से झुक रहा था। इतना ज़्यादा देर पौलुस ने बात कर दिया, इतने ज़्यादा परमेश्वर के वचन हो गए। कई बार परमेश्वर के वचन आपसे और मुझसे संभले नहीं जाते, आपको और मुझे भी झुका देते हैं, आपको मुझे भी गिरा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर इतनी सामर्थी बात आपसे और मुझसे करता है। मैं और आप इतने सामर्थी नहीं होते, मैं और आप इतने पवित्र नहीं होते उन बातों को रिसीव करने के लिए, उन बातों पे चलने के लिए, और हम गिर पड़ते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति भी वही है, वही बातें को दर्शाता है, आप और मैं। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति की गलती, आप और मैं भी गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जागते हुए नहीं रहते, हम परमेश्वर से सुनते हुए नहीं रहते हैं। और जब परमेश्वर के वचन हमें मिलते हैं तो शायद वो हमारे ऊपर इतने वजन से आते हैं, इतने सामर्थ से आते हैं, हम डगमगा जाते हैं और हम गिर जाते हैं। यूतुकुस गिर गया और गिर के मर गया। लोग आए उसे उठाने के लिए, लेकिन वो मर गया। बहुत सारे लोग आज एक दूसरे को उठा रहे हैं, उठ जाओ प्रभु के वचन के नाम से, उठ जाओ प्रभु के लिए, चलो कुछ कर लेते हैं, चलो जी लेते हैं, चलो कुछ अच्छा करेंगे, चलो। लेकिन लोग जो मरे हैं वो मरे हैं, उठ ही नहीं रहे, जिंदा ही नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सारी बातों को छोड़ दिया, वे एकदम थक गए, निराश हो गए और डूब गए और मर गए। लेकिन एक परमेश्वर का दास जाता है और वो उससे लिपट जाता है और कहता है कि घबराओ मत। लोगों को कहता है घबराओ मत, इसका प्राण कहीं नहीं गया, वो यहीं पर है, वो जिंदा है, वो बिल्कुल भी मरा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल भी मरा हुआ नहीं है। और तुरंत पौलुस उसे क्या करता है?
जिंदा कर देता है, पौलुस उसे जिंदा कर देता है, उठा देता है और परमेश्वर की सामर्थ से वह उठ जाती है और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। उन्होंने उस जवान को जीवित ले आए। क्यों? क्योंकि पौलुस ने कह दिया, पौलुस उससे लिपट गया और कहा इसका प्राण उसी में, और वो जिंदा हो गया। परमेश्वर के वचन से मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं। परमेश्वर के व्यक्ति से, परमेश्वर के सामर्थ से, परमेश्वर की दया से मुर्दों में भी जान आती है। बाइबल बताती है कि वो मर चुका था, लेकिन जब पौलुस जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था उससे लिपट गया और उसने परमेश्वर की जान उसमें फूंक दी और कह दिया कि यह जीवित है, यह जीवित है, और वो जीवित हो गया, वो बच गया और उसे लोगों ने जिंदा उठाया। आप और मैं, अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ भाग आपके जीवन का मर गया या कुछ बात ऐसी होगी जो नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई, अब कभी बनने वाली नहीं, शायद आप खिड़की पे बैठे थे, आपका ध्यान नहीं रहा, आप गिर गए, आप टूट गए, बिखर गए, नष्ट हो गए, लेकिन परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ है। परमेश्वर कहता है पौलुस के समान कि आप टूटे नहीं हो, आप मरे नहीं हो, आप नष्ट नहीं हो, आपके सामर्थ, आपका प्राण, आपका जीवन आप में है, आप बचाए जाओगे, आप बचाए जाओगे। और पौलुस ने उससे कहा और उसे लिपटा और वो जीवन पाया। आज परमेश्वर आपको इसी रीति से जिंदा करेगा। कहीं पर भी आप पड़े हों, उदास हो, निराश हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई हमें उठाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, पौलुस ने जो कहा, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आपके प्राण, आपका जीवन, आपकी सांस, आपका सब कुछ आप में है, वो आपको उठाएगा और आप उसके वचनों के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने आप को जीवित पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर अपना प्राण, अपनी सांस फूंका है और आपको वो जीवित करता है। प्रभु आपको आशीष दे, कुछ भी हालात जो मरे हुए उन्हें जिंदा करें, यीशु के नाम से।